नमस्कार। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे जीतन ट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है वो बहुत ही शानदार, यानी कि बहुत ही सब लोगों को इसी वैकेंसी का बहुत सब्री से इंतज़ार था। तो दोस्तों हाँ जी, एम्स नॉर्थ 2022 की जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कितनी पोस्ट है, क्या इसका क्राइटेरिया है, कितनी फ़ीस है, एलिजिबिलिटी क्या है, सारी चीज़ संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो कृपया इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और जिस भी अभी कैंडिडेट ने मेरा अभी जीतन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और भी वैकेंसी जो ESIC आगे जो वैकेंसीज आने वाली हैं उसकी संपूर्ण जानकारी मेरे जीतन ट्यूब में के माध्यम से आप सभी को मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं अपन अपनी आगे। जो देख रहे हैं आप, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एम्स का। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली ने, यानी कि आज की तारीख में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4/8/2022 आज के दिन ही नोटिफिकेशंस निकाल दिया गया है। तो दोस्तों इसकी क्या आपके देख पा रहे हैं, तो इसकी जो लेवल रहेगा पे स्केल 7 पे रहेगा, ग्रेड पे स्केल इसकी 4600 रहेगी। और उसके साथ में अगर मैं बाकी की एलिजिबिलिटी की बात करूं तो क्वालिफिकेशंस क्या है इसकी रहने वाली है, तो क्वालिफिकेशंस जो हमेशा इसकी रहती है वो सेम ही है। आपका BSc नर्सिंग हो, अगर आपने की हुई है किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपने पोस्ट BSc की है तो भी किसी भी नर्सिंग काउंसिल से तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आप रजिस्टर्ड नर्स होने चाहिए, मिडवाइफरी से इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होने चाहिए। उसके दोस्तों उसके बाद मैं अगर बात कर लेता हूँ कि अगर GNM वालों के लिए क्या है, तो अगर जिस भी कैंडिडेट ने GNM किया हुआ है उसको क्या है 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि जिस भी कैंडिडेट ने डिप्लोमा है GNM का उसको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल का। उसके ही साथ में अपन को उसके पास में जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी उसके पास में इसेंशियल यानी कि होना चाहिए क्वालिफिकेशन के साथ में। और दोस्तों अगर इसकी मैं आपकी एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो इसकी एज लिमिट जो होगी वो यहाँ पे रहने वाली है 18 से 30, यानी कि फॉर ऑल एम्स बिटवीन 8 to 30 ईयर्स आपकी एज जो है लिमिट रहने वाली है। लेकिन बाकी के बाद में जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको बाद में दिया जाएगा, जो भी आपके रूल्स ऑफ इंस्टीट्यूट सेपरेट हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग होगा वो। उसके साथ में अगर मैं दोस्तों अगर अब मैं फ़ीस की बात कर लूँ तो इसकी क्या इसकी फ़ीस रहने वाली है इस बार, तो इसकी दोस्तों फ़ीस जो रहेगी वो जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 3000 यानी कि 3000 रहने वाली है। और साथ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट्स और EWS के लिए यहाँ पे जो रहेगी वो यहाँ पे फ़ीस रहेगी आपकी 2400 रुपये होने वाली है, यानी कि 24 रहने वाली है। और इसके साथ में दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसमें ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी इसका आप लोग चालान यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। और अलग से मैं दोस्तों अगर बात करूँ कि इसमें अलग से नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है कि एप्लीकेशन फ़ी वंस रेमिटेड शेल नॉट बी रिफंडेड, यानी कि वापस नहीं होगी। और जो भी एप्लीकेशन SC/ST कैंडिडेट है जो भी एग्जामिनेशन के लिए अपीयर कर रहे हैं उनकी जो है रिफ़ंड कर दी जाएगी आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और साथ में दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इसकी इम्पॉर्टेंट यानी कि डेट के बारे में, तो ऑनलाइन दोस्तों इसका CBT मोड एग्जामिनेशन रहने वाला है, जो कि होगा आपका 11 सितंबर 2022 यानी कि संडे के दिन। जैसे कि आप सभी को पहले पता था कि 11 सितंबर इसकी डेट होने वाली है। अगर मैं दोस्तों बाकी की नोटिफिकेशंस की बात करूं तो आप लोग यहाँ पे रीड आउट भी कर सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से कि जो इसका नोटिफिकेशंस है वो आज के दिन ही आ गया है, यानी कि 4/8 को आ गया है। बाकी का आप 21/8 तक शाम को 5 बजे तक आप इसका क्या है फॉर्म वगैरह सारी चीज़ इसमें आप लोग ऑनलाइन मोड के थ्रू यहाँ पे भर सकते हैं। बाकी की दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि करेक्शन और एडिट और रजिस्ट्रेशन की, तो इसमें ऑलरेडी डेट दे रखी है कि 22/8/2022 या 23/8/2022 के यहाँ पे लोग इसमें क्या कर सकते हैं अपने एडिट जो है वो कर सकते हैं। वो 23/8/2022 के शाम के 5 बजे तक आप लोग क्या है इसमें एडिट कर सकते हैं। बाकी की जो नेक्स्ट रहेगी वो रहेगी कि आपका ऑनलाइन पोर्टल जो है वो क्लोज़ हो जाएगा शाम को 5 बजे, यानी कि 21/8/2022 को वैसा वाला पोर्टल जो इसका क्लोज़ हो जाएगा। बाकी के जो कंसिडर करेंगे हम उसको ऑलरेडी यहाँ पे रिजेक्टेड फॉर्म के तौर पे कैंडिडेट जो है वो हो जाएगा, यानी कि कंसिडर्ड एंड रिजेक्टेड। अदर की दोस्तों अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे ऑलरेडी बोल्ड अक्षरों में यहाँ पे दिया गया है, द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट इमेजेस ऑफ फोटो एंड सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन शुड बी एज पर द गाइडलाइंस मेंशन इन द इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द जनरल लिंक्स। यहाँ पे जो भी आपको लिंक दी जाएगी जिसमें आपको क्राइटेरिया बोला जाएगा कितना आपको फ़ोटो एंड साइन का अपलोड करना है उतना में ही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। बाकी की दोस्तों अगर मैं फिर से एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो यहाँ पे कट ऑफ डिटरमाइन दी रखी है कि एलिजिबिलिटी जो रहेगी कैंडिडेट की लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन यानी कि 21/8 जो यहाँ पे रहेगा।
बाकी के SC ST OBC PWBD के लिए आपको ऑलरेडी है कि वो लोग अप्लाई करते हैं तो वे एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन और कट ऑफ मार्क्स अदरवाइज अलाउड टू दोज बिलोंगिंग टू दीज कैटेगरीज। दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बाकी की चीज़ अगर मैं बात करूँ कि जैसे कि एज रिलैक्सेशन की मैंने बात की थी, तो SC ST का जो है वो 5 साल का एज रिलैक्सेशन होगा, OBC का 3 साल का होगा और PWBD का 10 ईयर्स का यहाँ पे रहने वाला है। PWBD प्लस OBC का 13 ईयर्स का, PWBD प्लस SC ST का यहाँ पे 15 ईयर्स का, और एक्स सर्विस मैन है तो उसके लिए भी 5 ईयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन होने वाला है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी इसकी। और मैं अगर अदर्स चीज़ की बात करूँ तो दोस्तों जैसे कि अपन कास्ट सर्टिफिकेट की बात करेंगे, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका दोस्तों ये, और नोटिफिकेशंस आप लोग पढ़ सकते हैं कि पहले अप्लाई करने से पहले कि जो भी SC ST OBC का जो भी कैंडिडेट होगा उसके पास में वैलिड सर्टिफिकेट दोस्तों होना चाहिए, वो भी एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के साथ में, तभी उसको ऑथोरिटी मानेंगे कि हाँ इसका आपको ऑफिशियल आपका फॉर्म भरा जा सकता है, उसको वैलिड आप लोग को माना है। तो दोस्तों जो आपका सर्टिफिकेट इशू रहेगा ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1/4/2022 से 31/3/2023 तक का वो कंसिडर्ड वैलिड यहाँ पे होगा। उसके साथ में अगर दोस्तों मैं अन्य जानकारी की बात करूं तो ये नोटिफिकेशंस आप लोग मैं आपको लिंक दे दूंगा, डायरेक्टली वहां से भी आप लोग यहां पे रीड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं सारी आपको सबसे पहले पढ़ के फिर आपको ये फॉर्म वगैरह सारी चीज़ पढ़नी है। बाकी की मैं बात करूँ कि पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का, क्या एग्जामिनेशन का स्कीम पैटर्न रहने वाला है, तो दोस्तों सेम जो रहता है 180 मिनट के, यानी कि 3 घंटे आपको मिलेंगे पूरे के लिए क्वेश्चन पेपर्स करने के लिए। 200 MCQs उसमें होंगे, जिसमें कि 180 MCQs होंगे वो रिलेटेड सब्जेक्ट से होंगे, और जो बाकी के 20 MCQs रहेंगे वो जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड के रहने वाले हैं। जैसा कि सबको पता है कि 1/3 जो है इसकी नेगेटिव मार्किंग होंगी, रॉन्ग आंसर के लिए एक क्वेश्चन के लिए 1/3 मार्किंग आपकी कटेगी, और बाकी के जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे एग्जामिनेशन के लिए 50% फॉर UR EWS, 45% फॉर OBC एंड 40% फॉर SC ST के यहाँ पे रहने वाले हैं, जिससे कि वो क्वालिफाई यहाँ पे कर सकता है। बाकी की जो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इट इज़ वही, द सिलेबस विल बी अकॉर्डिंग टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस एज मेंशन इन एलिजिबिलिटी सेक्शन एडवाइसमेंट, उसके थ्रू आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों जो बाकी की जानकारी आप लोग इस फॉर्म को PDF से भी पढ़ सकते हैं, मेरे ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम का चैनल है उसके माध्यम से भी आप लोग यहाँ पे इस PDF को भी देख सकते हैं। बाकी के मेरा टेलीग्राम चैनल भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिस भी किसी कैंडिडेट को ये PDF चाहिए तो मैं उसको डायरेक्टली यहाँ से PDF सेंड कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ सी डिटेल्स थी दोस्तों। बाकी की अगर मैं बात करूँ तो जिस भी कैंडिडेट ने अभी भी मेरे जीतन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस बेल को बजा दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशंस मेरे जीतन ट्यूब के माध्यम से मिलते रहे। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।